बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेसिक लेवल पे हम बालों के कट डाउन को किस तरीके से हम लोग बेसिकली हमारा ये है कि आज हमने ब्लीच के बारे में डिस्कशन करनी है कि कौन सी ब्लीच कौन से लेवल्स पे कौन से उस पे काम करती है, ठीक है। और वॉल्यूम्स बेसिकली क्या हैं, वॉल्यूम्स किस तरीके से काम करते हैं, हमने ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, असल में थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था कि हम लड़कियों को ज़रा एप्रन्स वगैरह मैंने बोला पहन लो आप लोग, अच्छा है। तो यहाँ पर आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरीके से डेवलपर्स और वॉल्यूम्स का इंतखाब करना है। और सबसे पहले जो बात यह है कि डेवलपर्स करते क्या हैं। जैसे कि नाम है डेवलपर्स मतलब डेवलप करना किसी भी चीज़ का, डेवलपिंग मतलब डेवलप करना, कि डेवलप कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, हमारे पास आप पेन कॉपी ले लीजिए आप लोग, और इस जो रिकॉर्डिंग्स को है ना इनको देख लें। यहाँ से इसका स्टिकर रिमूव हो चुका है मेरे पास। ये मेरे पास 10 वॉल्यूम है। असल में हम लोग कंपनी से बड़े कैंस मंगवा लेते हैं और उनको फिल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 10 वॉल्यूम है, ये मेरे पास 20 वॉल्यूम है। यहाँ पर मैं 30 वॉल्यूम को यूज़ कर रही हूँ और ये 40 वॉल्यूम है। ये 4 वॉल्यूम्स है मेरे पास। अब 10 वॉल्यूम जो है वो हर डेवलपर के अंदर मौजूद होता है अमोनिया। अब गौर से बात सुनिएगा, अमोनियम साइड, ठीक है। अमोनिया क्या होता है। अमोनिया जो है वो हमारे बालों में से, या जैसे ब्लीच है ना, ब्लीच के अंदर भी अमोनिया यूज़ होता है। जैसे आप जो दूसरे टाइल्स ब्लीच यूज़ करते हो, इनमें भी अमोनिया यूज़ होता है। तो अमोनिया की रेशोज़ होती हैं, परसेंटेज होती है। जितना अमोनिया होगा उतना ही बालों में से कलर पिगमेंट को निकालता है। अच्छा, कुछ अमोनिया डिपोजिंग में हम यूज़ करते हैं, कुछ अमोनिया हम ब्लीच को करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 10% एंड 10 वॉल्यूम एंड 20 वॉल्यूम। अब डेवलपर को डेवलपर भी कहा जाता है, वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इनकी वॉल्यूम होते हैं, इनके नंबरिंग के हिसाब से इनको वॉल्यूम, जैसे 10 वॉल, 20 वॉल, 30 वॉल, 40 वॉल। तो 10 वॉल्यूम क्या है कि उसके अंदर अमोनिया कितना है, 3%। 10 वॉल्यूम में सिर्फ 3% अमोनिया यूज़ होता है। 20 वॉल्यूम में 6% अमोनिया यूज़ होता है, और 30 वॉल्यूम में 9% एंड 40 वॉल्यूम में यूज़ होता है 12%। अब जब हम अमोनिया यूज़ करते हैं इनके अंदर, इट्स मीन कि 39 और 12%, तो ये फिर ज़्यादा इनकी पावर हो गई। नोट कीजिएगा कि जब ये आपके हाथ पे भी अगर डेवलपर लग जाए ना 30-40, तो आपके हाथ की स्किन है ना वहाँ से वाइट हो जाती है। लेकिन अगर 10 और 20 आपके हाथ पे भी लग जाए तो आपको कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर केमिकल कम है, उसमें ज़्यादा है। 10-20 यूज़ होता है फॉर डिपोजिंग, कलर डिपोजिंग के लिए, ग्रे कवरेज के लिए, टोन टू टोन रिजल्ट के लिए 20 वॉल यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत अब क्योंकि लाजमी बात है, केमिकल्स और जिस तरीके से चीज़ें मार्केट में आ गई उसी हिसाब से चीज़ें भी बहुत चेंज हो गई हैं। तो क्या होता है कि 10 वॉल्यूम लोग केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो हम अब 10 वॉल्यूम भी उनकी कलर को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाल थिन बहुत हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रिपीट कीजिए, डिपोजिंग के लिए। और क्या क्या बताया अभी मैंने, टोन टू टोन कलर रिज़ल्ट। तवज्जो से सुने ना मेरी बातें, आप लोगों से पूछ रही हूँ, वो जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो तो हो ही रही है। 10 वॉल्यूम किस लिए, डिपोजिंग, 10-20 वॉल्यूम फॉर कलर टोन टू टोन रिज़ल्ट के लिए। और फिर उसके बाद हम 20 वॉल्यूम से लिव भी कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निक के साथ। 30 वॉल्यूम किस लिए यूज़ होता है, 30 वॉल्यूम में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है, यानी 9% और 12%। तो ये यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, हेयर ब्लीचिंग के लिए, आपके हेयर को डायरेक्ट कलर को लिफ्ट करने के लिए, ब्लीच वॉश के लिए, हेयर क्लिनजिंग के लिए, ठीक है, क्लियर। और साथ में 10-20 वॉल्यूम हम फॉर फेस ब्लीच,
मैनिक्योर पेडिक्योर की ब्लीच के लिए, इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास ब्लीच में। मार्केट में बहुत तरीके की ब्लीच मिलती है, लेकिन जो सैलून में एसएच में यूज़ की जाती हैं वो सबसे पहले जो टॉप ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं फ्रीशिया की हम यहाँ पर ब्लू ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, जो कि हेयर लाइटनिंग के लिए काम आएगी, यानी कि कलर को लाइट करने के लिए काम आएगी। फ्रीशिया की हेयर ब्लीच है। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्नूकिया की ब्रांड का हमारे पास वाइट एंड ब्लू ब्लीच दोनों हैं, जो कि दोनों के बेस्ट रिज़ल्ट हैं। फिर ये एक ये हाई-फाई का जो ब्रांड है, हाई-फाई का ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो मैं ये 3 ब्रांड्स को यूज़ कर रही हूँ। साथ में मेरे पास कलर प्रो की भी ब्लीच होती है, लेकिन वो भी मेरे पास ख़त्म है, वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई। तो ये दोनों ना साथ का, ये तीनों यानी एक साथ का ही काम करिए। इनके अंदर कैरेटीन भी है। लाइक अगर ये बालों में अगर ब्लीच हो रहा है तो ब्लीच जो है ना, जब हम ब्लीच कर लेते हैं तो इससे ड्राइनेस नहीं आती है हेयर के अंदर। अगर ड्राइनेस नहीं आती तो इट्स द बेस्ट सोल्यूशन कि वो आपके बालों के लिए बेहतर चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आप ब्लीच करते हो तो बालों में इलास्टिसिटी आ जाती है, ये आ जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे कि अगर आप किसी के बालों में ब्लीच कर रहे हो, ब्लीच करते हुए पता है क्या होता है, बाल जल भी जाते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनके हेयर्स पे अच्छे वॉल्यूम का इंतखाब नहीं करते, जो उनके वॉल्यूम जाएगा यानी कि जो डेवलपर जाना है उसका इंतखाब नहीं करते, इसकी वजह से बाल जल जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास जो है ना ये नेचुरल हेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनके अंदर अब मैंने तुम्हें सिखाई थी पिगमेंटेशंस का समझने के लिए। तो देखो इसका अगर मैं फ्लैश के साथ देखूँ तो आओ आगे, तो इस हेयर के अंदर देखो रेड पिगमेंट है। तुम कह रही थी ना कैसे समझ आएगी, तो फ्लैश लाइट पड़ने से हमें इसके पिगमेंट समझ आ रहे हैं कि किस तरीके से। तो क्लास जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो शकीला है हमारे पास आई हुई है चकवाल से, और इसको मैंने ऑनलाइन क्लास दे दी थी, अब प्रैक्टिकल के लिए सैलून आई हैं, तो फिर हमने कहा कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को क्लास दे दें। तो देख लें इसके अंदर रेडनेस है, इसका मतलब ये है कि इसका जो अंडरटोन पिगमेंट है वो क्या है, रेड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम ब्लीच का इंतखाब करेंगे, तो हम ब्लीच लेंगे और वॉल्यूम भी उसी इंतखाब से हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम वॉल्यूम यहाँ पर लेंगे 40, ठीक है। हम यहाँ पर 40 वॉल्यूम लेंगे और 40 वॉल्यूम को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये हाई लिफ्ट का ब्लीच यूज़ करेंगे हम, ब्लू ब्लीच हाई-फाई का, सॉरी। और मैं इसको मेजरमेंट वाला लेकर आए गला भी ख़राब हो रहा है। अच्छा ये जी हमारे पास, इसको ज़रा फोकस कर लें, ये हमारे पास स्केल है, इसके अंदर मूड्स होते हैं ग्राम्स में और ओज में। तो हमने क्योंकि ग्राम में करना है तो हम ग्राम में ही करेंगे, लेकिन हम पहले इसको यहाँ पर रख लेंगे वरना ये इसका भी नाप आ जाएगा साइज़। मेजरमेंट स्केल है हमारे पास। हाई-फाई का हम ब्लीच लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बच्चियों को एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लूँगी 1 स्कूप। 1 स्कूप बन जाता है हमारा 25 ग्राम, ठीक है। 1 स्कूप 25 ग्राम, तो इसका मतलब है 50 ग्राम हमारा जो है 50 ओज। अब ओज में जाएंगे हम, ठीक है। ये बच्चियों ने मेरी ये ना इसको ब्लू ब्लीच लिया है, तो 2 स्कूप्स आपका इसमें 40 वॉल्यूम जाना चाहिए, ठीक है। यानी 1:2 की रेशो। 1:2 की रेशो का मतलब है रेशो से पहले जो है वो पाउडर ट्यूब कुछ भी होगा और रेशो के बाद आपका डेवलपर होगा हमेशा, ठीक है। स्केल उठा लें। अब आप इसको मिक्स करने का तरीका देख लीजिए। आपने इसको जैसे केक को मिक्स करते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है, वरना क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट इसी में एक्टिव हो जाएगा। एक लेंगे अब हम फॉइल। अंदर ये बड़ी एक वो होती है लोगों को, हमने क्या करना है, हमने प्लेन साइड अंदर रखनी है और शाइन साइड बाहर। बालों की लेंथ बड़ी है, बड़ी फॉइल है, ये उठा लीजिए यहाँ से।
अच्छा, लेवल्स आपने मुझे बोला था ना कि मैम लेवल्स क्या होते हैं, तो ये लेवल है, ये 4 का लेवल है। अब आप सोचो मुझे कैसे पता चला कि ये 4 का लेवल है, क्योंकि आपको जो मैंने शुरू में लेवल्स याद कराए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 5 तक नेचुरल हेयर और 6 से लेकर 10 तक हमारे ब्रिटिश नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है, एशियन और ब्रिटिश। तो ये एशियन का 4 लेवल है, और साफ 4 लेवल पता चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा मीडियम ब्राउन्स हैं, ठीक है। अब लेवल को हमने, अब मैं तुम्हें कहूँगी कि जब हम इसको कर रहे हैं कट डाउन, तो हमारा जो ये लेवल है, फ़र्ज़ करो कि हमें ऐश टोन चाहिए। अगर मुझे ऐश टोन चाहिए तो इसका लेवल 9 to 10 के बराबर कट डाउन का आना चाहिए। अगर मुझे गोल्ड का लेवल चाहिए तो मेरे पास 7 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे रेड कलर की हाइलाइट्स चाहिए, तो आजकल रेड कलर तो वैसे ही डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए आ गया, लेकिन अगर उसका लिफ्ट नहीं हो रहा, कट डाउन नहीं हो रहा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कट डाउन करेंगे, लेकिन उसका लेवल 6-7 के लेवल तक रख के फिर उस पर कलर लगाएंगे। तो लेवल जब हम ब्लीच करते हैं तो लेवल्स की जो इंतखाब होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, कि हम अपने उसका लेवल का इंतखाब करेंगे किसके अकॉर्डिंग, कि हमारे बालों में पिगमेंट कुछ छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास कलर आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, अभी तुम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स खुद से भी करने। अब इसको, अच्छा जब हम इस तरह ब्लीच लगाते हैं तो इस चीज़ का आपने ख़याल करना है कि अपने जो बालों में ब्लीच है ना, कुछ लोगों का यही इशू आ रहा होता है कि हमने जी ब्लीच की है तो हमारे बालों में जो है ना पैच रह गया। वो पैच है ना हमारा ब्लीच की वजह से नहीं रहता है, एप्लीकेशंस की वजह से रहता है, ठीक है। वेस्ट ना करें अपने प्रोडक्ट को इधर उधर फॉइल पे लगाने के बजाय, सिर्फ बालों को ऐसे रैप करें इसके अंदर, जैसे कि आपका जो है वो रैप होता है लाइक किसी मछली को, चिकन को आप मैरिनेट नहीं कर रहे होते। और इसको एक दफ़ा आपने यहाँ से इस तरह देख लेना, ये देखें हर साइड से, कैमरे को दिखाएं, हर साइड से ये इक्वल लगा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आज जो है ना फंकी कलर्स का एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। आज हमने बच्चे बहुत सारा काम करना है, अभी स्ट्रीक्स डाई और केराटिन भी करनी है। तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से इस तरीके से करना है यूँ, और इसके बाद इसको यहाँ पर यूँ। अच्छा इधर आपने इधर से इस तरह करना है, इधर से इस तरह करना है, पर इसको जो है ना आपने प्रेस नहीं करना। इस जगह को जहाँ पर आपने बालों के ऊपर जो लगाए, इस जगह को आपने प्रेस नहीं करना। अगर आप यहाँ प्रेस कर दोगे तो ये फॉइल जो है ना सॉइल होती है, यानी फूल जाएगी, फूल के फिर ये ब्लीच कोट करके वर्क करती है ना। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यूं मार देते हैं हाथ, तो क्या होता है वो वहाँ पर फिर कहीं से ब्लीच हट जाती है, कहीं से कुछ होता है, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली वो नहीं होती, ब्लीच नहीं होती, वो पैच पड़ जाते हैं। और आपने इसको ऐसे लॉक करनी है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, बीच वाले को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी बारे में प्रॉपर नॉलेज और मज़ीद मिलेगी। अभी ये लड़कियों से मैं प्रैक्टिस कराती हूँ और इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट होगा वो आपको दिखाएंगे।